महाकवि श्री भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम के द्वितीय अंक का हम अध्ययन करेंगे। अब तक हमने इस अंक में देखा कि वन देवी वासंती और आत्रेयी का परस्पर संवाद चल रहा है। आत्रेयी अपने आने का कारण बताते हुए कहती है कि मैं वाल्मीकि के आश्रम से इस अगस्त्य प्रमुख प्रदेश में आई हूँ, क्योंकि वहाँ लव और कुश के साथ मेरा अध्ययन अध्यापन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। फिर वे महर्षि वाल्मीकि के करुण रस से निश्रित एक छंदोबद्ध रचना जो अनुष्टुप छंद में रची गई है उसका वर्णन करते हुए कहती है। इसी बीच आकाशवाणी से एक उद्घोषणा सुनाई देती है कि शंभु को नाम वृषलः पृथिव्यां तप्यते तपः शीर्षच्छेद्यः सते राम तम हत्वा जीवय द्विजम। आकाशवाणी होती है और कहा जाता है कि शंभु का है नाम वृषलः, एक शंभुक नाम का शूद्र पृथिव्याम तप्यते तपः, पृथ्वी के ऊपर कठोर तपस्या कर रहा है। इसलिए हे राम, ते उस शंभुक को शीर्षच्छेद्य है, उसका सिर तुम्हारे द्वारा काटे जाने योग्य है। और तम हत्वा, उस वृषल को मार करके, उस शूद्र को मार करके, जीवय द्विजम, तुम्हें उस द्विज ब्राह्मण की रक्षा करनी है। आकाशवाणी ने कहा कि पृथ्वी पर शंभुक नामक शूद्र तब कठोर तपस्या कर रहा है। मनुस्मृति के अनुसार विप्र सेवा ही शूद्र का कर्म कहा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ करना उसके लिए निष्फल व अपराध है। अतः तपस्वी शूद्र अपराधी था और राजा का कर्तव्य है कि वह ब्राह्मण पुत्र को जीवित करे और उस शूद्र को मारकर उस ब्राह्मण पुत्र को जीवन दान प्रदान करे। फिर आगे कहा है, तब राम उस शूद्र को मारने के लिए जैसे ही अपने हाथ से खड्ग तलवार को उठाते हैं और तभी राम के मन में विचार आता है कि हे हस्त दक्षिण मृतस्य शिशोर द्विजस्य जीवा तवे विसृज शुद्ध मुनौ कृपाणम रामस्य बाहुरसि निर्भर गर्भ खिन्नम सीता विवासन पटोह करुणा कुतस्ते। कि हे दक्षिण हस्त, हे दाहिने हाथ, द्विजस्य उस ब्राह्मण के, मृतस्य मरे हुए शिशु बालक को, जीवा तवे जीवन प्रदान करने के लिए, शूद्र मुनि उस शूद्र मुनि शंभुक पर कृपाणम अपने खड्ग को विसृज चलाओ। निर्भर गर्भ खिन्न सीता विवासन पटोह, कि हे हाथ, तुम पूर्ण गर्भ भार से दुखी सीता के निर्वासन में पटु बहुत अधिक चतुर हो। रामस्य बाहु असि, क्योंकि तुम राम की भुजा हो। ते करुणा कुतः, तुम्हारे मन में दया का भाव कैसे आ रहा है। कि यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लोक आराधन भावना का यह श्लोक जो है वो परिचायक है। इसमें राम अपनी दाहिनी भुजा को ही कोस रहे हैं कि आज तुम्हारे मन में दया का भाव कैसे आ रहा है। तुमने तो पूर्ण गर्भावस्था से युक्त दुखी उस सीता को निष्कासित करने में इसी हाथ का प्रयोग किया था। आज इस शूद्र मुनि के ऊपर तलवार उठा करके तुम्हें इस ब्राह्मण पुत्र को जीवित करना है। ते करुणा कुतः, तो आज तुम्हारे मन में कुतः क्यों करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। फिर तभी वह शंभुक जो है दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होता है और कहता है, जय तु देव है, हे देव आपकी जय हो। दत्ता भय यमादपि दंडधारे संजीवितः शिशुरसौ च मम चेय रिद्धि शंभुक एष शीर्षा चरणौ नतस्ते सत्संग जानि निधनान्यपि तारयन्ति। कि यमात अपि, यमराज से भी, दत्ता भय अभय दान देने वाले, त्वयि तुम्हारे, दंडधारे दंड को धारण करने पर, असौ शिशु यह ब्राह्मण बालक, संजीवितः जीवित हो गया है, मम च इयम रिद्धि और यह मेरी रिद्धि अर्थात उन्नति है, दिव्य रूप प्राप्ति है। ऐसा है, यह शंभु का है, शंभुक नामक मुनि सिर मस्तक से, ते चरणौ नतः, तुम्हारे चरणों पर नत मस्तक है, झुका हुआ है। सत्संग जानी, व्यक्तियों के साथ संगति होने वाले व्यक्ति की, निधनान्यपि
मरने पर भी तारयन्ते उद्धार कर देते हैं, कि सज्जनों के सत्संग से मरना भी उद्धार करने के स्वरूप ही होता है। सज्जन के संपर्क से यदि मृत्यु हो जाए तो मनुष्य का उद्धार ही होता है। ऐसे सत्पुरुषों के संपर्क से होने वाले मरण भी तार देते हैं। आप जैसे दिव्य रूप की मुझे प्राप्ति हुई है और मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। फिर पुनः राम कहते हैं, द्वयम अपि प्रियम न है, तुम दोनों ही मुझे प्रिय हो। तद अनुभूयता मम उग्र तपसः परिपाक है, और तुम्हारी यह उग्र तप का ही फल है जिसके स्वरूप तुम पुनः जीवित हुए हो। यत्रानन्दाश्च मोदाश्च यत्र पुण्याश्च संपदः वैराजा नाम ते लोकाः तेजसा सन्तु ते शिवाः, कि यत्र आनंदाः, जहाँ पर आनंद है, मोदाः आमोद है, और पुण्य संपत्तियाँ हैं, पवित्र संपदाएं हैं, ऐसे वेराजा नाम, ऐसे वेराज नामक तेजसाह, तेजोमय लोक में ते शिवाह संतु, तुम्हारा कल्याण हो। अर्थात जहाँ आनंद है, आमोद है, जहाँ पर पवित्र संपदाएं हैं, ऐसे वेराज नाम के तेजोमय लोक में तुम्हारे लिए कल्याण ही कल्याण हो। जिन लोकों में सदा आत्मानुभव जन्य परम आनंद, दिव्य विषयानुभव जन्य प्रमोद तथा जिन लोकों में कल्याणमयी पवित्र विभूतियाँ उपलब्ध होती है, ऐसे इस लोक में तुम्हारा स्वागत है, सत्कार है। यहाँ पर फिर आगे शंभुक कहते हैं कि महद उपकृतम तपसा, यह मेरी महान तपस्या का ही उपकार है, कि अन्वेष्टव्यो यदसि भुवने भूतनाथ शरण्यो माम अन्विष्यन् इह वृषलकम योजना नाम शतानि क्रांत्वा प्राप्तः स इह तपसाम संप्रसादोन्यथा तु क्व अयोध्यायाः पुनः उपगमो दंडकायाम वने वह, कि भुवने इस संसार में अन्वेष्टव्य है, खोजने योग्य, भूतनाथ है, जीवधारियों के स्वामी, शरण्य है, शरणागत रक्षक आप जो है, यत माम वृषलकम अन्विष्यन्, जो मुझ जैसे तुच्छ शूद्र को खोजते हुए, योजना नाम शतानि क्रांत्वा, सैकड़ों योजन पार करके, यह प्राप्त है असी, इस लोक को आए हो, यहाँ प्राप्त हुए हो। यह स तपसाम संप्रसाद है, यह मेरी तपस्या का ही प्रसाद है, अनुग्रह है। अन्यथा तू, यदि ऐसा न होता तो वह आप लोगों का अयोध्या से दंडकायाम वने, इस दंडकारण्य वन में पुनः उपगम है, फिर से आना कैसे संभव था। कि राम के ये कहने पर कि तुम अपने तप का फल प्राप्त करो, शंभुक कहता है कि ये तो आपका ही अनुग्रह है, इसमें तप का क्या फल है। तप ने मेरा बड़ा उपकार भी किया, क्योंकि आप जैसे महापुरुष जिसको संसार में लोग अनेक उपायों के द्वारा खोजते रहते हैं, जो सभी जीवों के एकमात्र संरक्षक शरणागत पालक है, मुझ जैसे तुच्छ शूद्र को खोजते हुए सैकड़ों योजन मार्ग को पार करके यहाँ उपस्थित हुए। यह मेरे तप की कृपा है, मेरे तप के फलस्वरूप ही आप जैसे महानुभाव इतनी लंबी दूरी पार कर यहाँ आए हैं। यदि मेरा तप न होता तो आप पुनः यहाँ कैसे आते, क्योंकि अयोध्या और दंडक वन जो है वो सैकड़ों योजन की दूरी है, किंतु मेरे तप का ही प्रभाव है कि वह आपको इतनी दूर से यहाँ खींच लाया है और मेरा उद्धार हुआ है। जब राम उस वृषलक के मुख से दंडकारण्य का नाम सुनते हैं तो वे कहते हैं, किम नाम दंडकेयम, क्या यह दंडकारण्य है। हा कथम, अरे बड़े दुख की बात है। स्निग्ध श्यामाः क्वचिद उपरतः भीषण भोग रुक्षाः स्थाने स्थाने मुखर ककुभः झांकृतै निर्झराणाम एते तीर्थाश्रम गिरिसरिद गर्त कांतार मिश्राः संदृश्यन्ते परिचित भुवो दंडकारण्य भागाः, कि क्वचित। अब राम यहाँ पर पूर्व समय में निवास किए गए दंडकारण्य और इस वर्तमान समय के दंडकारण्य की तुलना कर रहे हैं कि उन्हें बहुत कुछ परिवर्तित सा दिखाई दे रहा है। वे कहते हैं कि क्वचित कहीं पर
स्निग्ध श्यामाः, चिकने श्याम वर्ण के हरे भरे, अपरतः और दूसरी ओर भीषण भोग रुक्षाः, भयंकर विस्तार के कारण रूखे अर्थात दूर दूर तक फैले होने के कारण उजड़े दिखाई देने वाले, स्थाने स्थाने और स्थान स्थान पर निर्झराणाम झांकृतैः, झरनों की झंकार से मुखर ककुभः, शब्दायमान समस्त दिशाओं वाले तीर्थाश्रम, ये तीर्थ आश्रम, गिरि पर्वत, सरित नदियाँ, गर्त गड्ढे और कांतार मिश्राः, दुर्गम वन्य मार्गों से मिश्रित परिचित भुवः है, यह परिचित भूभाग वाले एते दंडकारण्याः, ये दंडकारण्य दंडक वन के प्रदेश संदृश्यन्ते दिखलाई पड़ रहे हैं। राम चारों ओर अपनी दृष्टि फैलाते हैं और दंडक वन के ऋषि सेवित जलों वाले स्थानों आदि को जो परिचित भूभाग है उनको देखते हैं। तो यहाँ महाकवि भवभूति के प्रकृति चित्रण का यह बहुत ही सुंदर श्लोक उदाहरण है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें कवि ने कोमल और कठोर प्रकृति का एक साथ मिश्रित वर्णन किया है। प्रायः कवियों ने प्रकृति के कोमल और उद्दीपक दृश्यों को ही चित्रित किया है, पर भवभूति केवल प्रकृति चित्रण में जितने कुशल है उतने ही वे प्रकृति के भयावह दृश्य अंकित करने में भी सिद्धहस्त है। दंडक और दंडका ये दोनों नाम दंडकारण्य के ही हैं, और दंडकारण्य का यह दंडक नाम क्यों पड़ा, इसके संबंध में भी एक पौराणिक कथा सुनी जाती है कि एक बार इक्ष्वाकु वंश के राजा पुत्र दंड ने शुक्राचार्य की पुत्री का कौमार अपहरण किया, और इसके फलस्वरूप शुक्राचार्य ने उसे शाप दिया था कि वह 7 दिन के अंदर इस अपने भृत्य एवं सेनाओं सहित विनष्ट हो जाएगा। इस शाप के कारण ही दंड राजा का राज्य दंडकारण्य बन गया था। इसी कारण यह अरण्य दंडकारण्य नाम से प्रचलित है। धन्यवाद।